हेलो दोस्तों। अ, अगर ये वीडियो आप लोगों के पास आया है तो इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स आप लोगों को कुछ बताना चाहता है, कुछ गाइडलाइन देना चाहता है। इस वीडियो का आपके पास इस टाइम पे आने का ये मतलब है कि आप शायद किसी बड़ी उलझन में हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में शिफ्टिंग हो रहा है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जिसको सहन नहीं कर पा रहे हो आप। कुछ ऐसे चेंजेज आ रहे हैं, कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं जिनको झेलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों इसके लिए चुना जाता हूँ, मैं ही क्यों हर बार ये सब कुछ झेलूं, आखिर मैं ही क्यों। ये आखिर मैं ही क्यों जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप आज या कल में करने वाले हो, या 2-4 दिनों में आप करने वाले हो। कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो आप, और उस डिसीजन को लेने से पहले आपका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। आप बहुत परेशान हो, रातों की नींद उड़ गई है आपकी, दिन का सुकून ख़त्म हो गया है आपका। आपको ऐसा लग रहा है मैं ये डिसीजन लूँ या ना लूँ। आपकी अंतरात्मा एक तरफ ये कह रही है तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए, दूसरी तरफ आपका मन ये कह रहा है, आपका दिमाग ये कह रहा है नहीं, अभी रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है, अभी 2 दिन वेट कर लेते हैं, अभी इस काम को कुछ टाइम के लिए टाल देते हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? अगर हो रहा है तो प्लीज़ स्क्रॉल मत करना, रुक जाओ, क्योंकि आपका दिमाग आपको सही कह रहा है रुक जाओ, पर उस डिसीजन को लेने में मत रुको, इस वीडियो को देखने के लिए रुक जाओ। क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिवर्स कुछ गाइडलाइन देगा। यहाँ पे मैं आपको अपने इस टैरो कार्ड के जरिए कुछ गाइडलाइन दूंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ चीज़ें रिवील करूंगी आपके सामने, जो आपको आपका डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकोगे, आप सही दिशा में अपने कदम बढ़ा सकोगे। तो रुको, कभी कभी रुकना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ भागते रहना भी ज़रूरी नहीं है। भागने से हमें मंजिल नहीं मिलती। कभी कभी रुक कर हम थोड़ा सा सोच कर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें किसी और की बातों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। कभी कभी हमें यूनिवर्स की गाइडलाइन को भी सुनना चाहिए, महसूस करना चाहिए। अगर हम खुद उसे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो हम सबको कुछ ना कुछ गाइडलाइन देता है, चाहे वो जैसे भी दे। सोते जागते हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस मिलती है, पर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि हर इंसान उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उतना इंट्यूटिव नहीं होता कि उन चीज़ों को फील कर सके। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें किसी ऐसे की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे की हेल्प की ज़रूरत होती है जो हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाले, हमें एक दिशा निर्देश दे। मैं आपकी दोस्त पूजा, एक टैरो रीडर, रेकी हीलर, हुडू रूट वर्कर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कैंडल स्पेल भी करती हूँ और क्रिस्टल हीलिंग भी देती हूँ लोगों को। इसके ज़रिए मैं लोगों को गाइडलाइन देती हूँ, क्लियरिटी देती हूँ, डिसीज़न लेने में हेल्प करती हूँ। तो आप अपने इस दोस्त के पास आ सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं आपका हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ,
ताकि यूनिवर्स जो कुछ भी आपके लिए भेज रहा है, जो आपको देना चाह रहा है, मैं वो आपको बता सकूं। तो मैं अभी आपके लिए 3 कार्ड सफल करूंगी और ये बताऊंगी कि आपका जो डिसीजन है, आप जो कुछ अभी डिसीजन लेने वाले हो, जो कुछ करने वाले हो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर, वो आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए या बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आप शांत चित्त होकर एक जगह बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अपने आराध्य को याद करो और जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो दिल में है, जिस चीज़ को लेकर परेशान हो, उसको एक बार सोचो। अभी यूनिवर्स आपको गाइडेंस देगा और मैं उस गाइडेंस को आप तक पहुंचाऊंगी। तो मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। ये हर किसी के लिए है, हर कोई इससे रिलेट कर सकता है। तो प्लीज़ शांतित होकर अपने क्वेश्चन को अपने मन में सोचिए और मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। वाह, देखिए जैसा मैंने कहा था 3 कार्ड निकालने वाली हूँ। तीनों कार्ड काफ़ी अच्छे आए हैं, जंपिंग कार्ड आए हैं। ठीक है, जंपिंग कार्ड हमारे टैरो कार्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड हम इसे बोलते हैं, काफ़ी पावरफुल कार्ड होती है। और ये कार्ड जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, ये कार्ड ये कह रही है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, किसी फीमेल के जरिए आएगी। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है, काफ़ी सक्सेस, एक अच्छी लग्जरी लाइफ आपकी दिख रही है मुझे। तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको ध्यान से समझकर चूज़ करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे परेशान हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। किसी फीमेल की ब्लेसिंग्स है, वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें, फीमेल का रिस्पेक्ट करें, आपके घर में जो भी फीमेल उनका रिस्पेक्ट करें, अपनी माँ का आशीर्वाद लें और अपने काम में आगे बढ़ें। दूसरा कार्ड जो है वो द इम्प्रेस का कार्ड आया है। वो ये बताता है कि अगर आप प्रेगनेंसी को लेकर परेशान हैं कि प्रेगनेंसी कब होगी, नहीं होगी, हम कंसीव करेंगे, नहीं करेंगे, तो खुश होने का समय आ गया, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ के लिए। ये बहुत परफेक्ट टाइम है आपको इस चीज़ में डिसीजन लेने का। अगर आप चाहती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करना, तो इस टाइम पे आप अपना टाइम ले सकती हैं और इस चीज़ पे फोकस कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, लग्जरी लाइफ दिख रही है, काफ़ी अच्छा एक रानी वाली फीलिंग दिख रही है। जैसे एक रानी की लाइफ में सब कुछ होता है ना, सब कुछ अचीवमेंट होता है, सारी खुशियाँ होती है, सारी लग्जरी होती है, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। तो काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं या चाहती हैं उसके लिए। ठीक है, तीसरा कार्ड आया है। वो कार्ड ये बता रहा है द हेरोफेंट, यानी ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने आराध्य पे, अपने गुरु पे, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, उन पे आंखें बंद करके विश्वास करो, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करो, उनसे अगर अपने आराध्य का बोलूँ तो अपने जिस भी आराध्य में आपकी आस्था है, पूरे आस्था के साथ सब कुछ उन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करना है। आपके गुरु हैं आपकी लाइफ में कोई, तो अपने गुरु के गाइडलाइन को फॉलो करो, उनके पास जाओ, अपनी परेशानी को बताओ और वो जो कुछ भी गाइडलाइन दे, जो भी दिशा निर्देश दे, उसको फॉलो करो
उनको सरेंडर करो, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करना है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे करता है उस तरह से। और इस तरह से क्या होगा कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो अपने आप को क्या करना है, सरेंडर करना है, अपॉर्चुनिटी को वेलकम करना है, और सही डिसीजन जो ले रहे हो उसको लेना है और आगे बढ़ना है उस चीज़ में। अगर डीपली कुछ भी आपको जानना है कि प्रेगनेंसी के लिए सही समय कब है, क्या है, इस टाइम पे कंसीव, मैंने बताया कि कंसीव करने का अच्छा समय है, पर आपकी जो जन्म कुंडली है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग क्या सही टाइम निकल के आ रहा है, इसके लिए जानना है तो आप प्लीज़ मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने किसी भी काम के लिए, जिस भी काम में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी डिसीजन लेना है तो परफेक्ट समय है, लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहते हैं कि बिल्कुल सटीक सब कुछ क्या बैठ रहा है, तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे डीएम करें, मुझे कॉल करें, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप लोगों की दोस्त पूजा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। माता रानी सबका भला करे। हर हर महादेव।